में चलेगा, इसकी लाइन है। I never expected Seoul to be like this. Assalamualaikum Indo. Привет. Привет, Казахстан, Тарам. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं सोल, द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ की नाइट लाइफ, सोल सिटी की नाइट लाइफ। आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ऑलरेडी थोड़े से उसके ग्लिम्सेस देखे होंगे। जो आसपास इटावोन में मैं गया था, जो यहाँ पे सबसे फेमस जगह है नाइट लाइफ के लिए। 2-3 जगह यहाँ पे। अभी हम जाएंगे होंगडे और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम आएंगे इटावोन। हमारा होटल भी इटावोन में है। इधर ही सारे फॉरेन एक्सपैट्स रहते हैं और सारे नाइट क्लब्स इधर है। सुबह 7-7, 8-8 बजे तक पार्टी चलती है। और अभी रात के 10:30 हुए हैं। अब हम कमरे से निकले हैं बाहर वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ नवांकुर है, यात्री डॉक्टर। अब इतने लंबे कैसे हो? सीढ़ियों पे खड़ा हूँ मैं। तो अभी चलते हैं मेट्रो में। मेट्रो से हम पहुँचते हैं होंगडे, वहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ कोरिया के नज़ारे रात के। ना हमारा होटल है और मैं सुबह इधर ब्रेकफास्ट कर रहा था 7:30 बजे। तो मैं इधर बैठा था और सुबह भी इधर से लोग गुजर रहे थे पार्टी करने के बाद। आज संडे है, कल सैटरडे नाइट थी ना, तो बहुत ज़्यादा रौनक थी। और साथ में ये क्लब है, ये आज शायद बंद है, नहीं तो इधर इतनी लाइन लगी हुई थी रात को। सुबह तक भी लोग यहाँ से निकल रहे थे 7:30 बजे भी। तो यार कमरे में ना मैं ये इंटरनेट वाला डोंगल भूल गया था, ये लेने गया था। यहाँ पे ना एयरपोर्ट पे ऐसे डोंगल्स दे देते हैं जो आप रेंट कर सकते हो इंटरनेट चलाने के लिए साउथ कोरिया में। ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और इसमें अनलिमिटेड डाटा होता है। ओपीएम नाइट क्लब, इस पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी दोनों रात। यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी। आज बंद ही पड़े हैं नाइट क्लब। आज रौनक कम लग रही है क्योंकि कल मंडे है, एक वर्किंग डे है। पर कल और परसों फ्राइडे और सैटरडे को बहुत ज़बरदस्त रौनक थी। तो आज थोड़ा सा माहौल कम लग रहा है, पर फिर भी देखते हैं हम क्या देखने को मिलता है। ये है भाई मेन नाइट लाइफ के लिए इटावोन मेट्रो स्टेशन। पर अभी हम होंगडे जा रहे हैं। तो होंगडे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गए हम। मेट्रो स्टेशन तो होंगी यूनिवर्सिटी था, जगह ये होंगडे है। और यहाँ पे तो अलग ही रौनक है बाहर निकलती। एकदम फील हो रहा है कि लोग जगह हुए यहाँ पे। ये एरिया अलग ही लग रहा है, मतलब बहुत मॉडर्न सा, बिल्डिंग्स भी अजीब अजीब। वैसे तो पूरा सोल ही काफ़ी मॉडर्न है और एडवांस है, ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। वॉफल की क्यूट सी दुकान है ना। अभी इधर मोस्टली सारे कैफेज दिख रहे हैं, बार्स वगैरह इतने नहीं दिख रहे। मेरे ख्याल ये एरिया प्रॉपर नाइट लाइफ का भी नहीं है, या फिर हो सकता है यही हो। देखते हैं अभी थोड़ा और। मस्त यार, देखो इधर ना रेस्टोरेंट में हर टेबल पे बीच में ये है, ये खाना गर्म रखने के लिए, शायद इसमें गर्म हवा कुछ आती होगी। यहाँ पे एक ये फ़ोटो बूथ है, अगर फ़ोटोज़ करानी हो तो अंदर बैठ के। $15,900 यानी कि इंडिया के 1000 रुपये। एक इंडियन रुपये में 16 पॉइंट कुछ कोरियन वॉन होते हैं, मतलब अपनी करेंसी इनसे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सड़क किनारे कपड़े बेच रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, आप लोगों ने भी वीडियो में करी होगी, कि लोगों की ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी है। मतलब खुले खुले कपड़े पहनते हैं, बहुत चिपके नहीं पहनते, एकदम कंफर्टेबल हो गया। मेरे से भी लंबी लड़की दिखा, वो लड़की मेरे से लंबी थी, मेरी जितनी तो थी। क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन था ना होंगे यूनिवर्सिटी, तो आई एम प्रीटी श्योर आसपास ना कोई यूनिवर्सिटी होगी। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जवान लोग हैं। और कोरिया में यूजुअली इतने जवान लोग दिखते नहीं, मतलब बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं दिखते, मोस्टली बड़े दिखते हैं, फिर उसके बाद जवान लोग दिखते हैं। इधर आसपास यूनिवर्सिटी होगी तो ये सारे पढ़ने वाले हो सकते हो। और मोस्टली लोग इधर कोरियंस है। इटावोन में फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे, फॉरेनर्स इधर है पर कम है, उतने नहीं है इटावोन जितने।
ऊपर एक कैरियोके है। ये यहाँ का 7-Eleven स्टोर होता है। ये बेसिकली 24 घंटे खुला होता है। अपने इंडिया में नहीं है ये, 24/7 है अपने। तो जैसे 7-Eleven आपको मोस्टली सारी बड़ी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे गेम स्टेशन बहुत पॉपुलर है हर जगह कोरिया में। तरह तरह की इधर गेम्स होंगे, डार्ट वाला या फिर कुछ ही उठाना है इसमें से। और ना अपने इंडिया में तो सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए, मॉल्स में मोस्टली बच्चे ही खेलते हैं। यहाँ पे सारी यंग जनरेशन आपको मोस्टली खेलती मिलेगी और ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं दिखेंगे। ये वो डार्ट फॉल है सारा। तो भाई ये गेम खेला था भी मैंने और नवांकुर ने। ये स्कोर है 14-15। नवांकुर के 14-5 सॉरी, नवांकुर के 5 मेरे थे। आप क्या मार रहे हैं? तो मैं साइड में हो गया था। चल तू अब भी जीत के दिखा दे, अब भी जीत के दिखा दे। ये गोल जिसने कराना वो पूरे मैच का विनर है, ठीक है? अरे यस लास्ट राउंड है अब। येलो वाला नवांकुर है, ब्लू में हूँ, प्लेयर 2, प्लेयर 1 ही है। सही बता, मैं ही जीतने लग रहा था पूरा मैच, अभी इसने बुलजाई मार दिया। चल कोई नहीं, फिर भी मैं जीत गया भाई। मैं ना मारूं तो भी मैं जीत गया मैच। परमवीर के 62 रह गए, मेरे 78। सबसे गंदी थ्रो अभी तक की वीडियो में ही आई। अरे प्लेयर 2 विनर हो गया। आप ही रखी है, बोल रहे कि डोंट क्रॉस द स्ट्रीट। एक चीज़ यहाँ की खास लगी, सब कुछ ना इतना सुंदर इसलिए लग रहा है कि एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है चीज़। मतलब चीज़ों की शेप्स बिल्कुल सही है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है काफ़ी। और सड़क पे कचरा तो है ही नहीं, बिल्कुल साफ़ है, कहीं कोई एक तिनका भी नहीं दिखता। परसों एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं और नवांकुर ना ऐसे ही घूम रहे थे इटावन की स्ट्रीट पे, तो एक कैफ़े सा था। उस कैफ़े में हमने सोचा देखते कैसे, कैफ़े में ही घुसे पर कुछ था नहीं उधर। फिर उसमें ना सीढ़ियाँ थी तो हम ऊपर चढ़ गए। मैं और नवांकुर जैसे ऊपर चढ़े ना, अंदर मतलब खूब सारे लोग थे आते, उन्होंने हमें बियर दे दी और ऐसे मतलब बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे। 4-5 लड़के से आए और उधर आसपास हमें घेर लिया, बियर वगैरह दी। और हमने पूछा कि भाई क्या है ये, कैफ़े है या ये बार है, रेस्टोरेंट है, क्या है? तो फिर एकदम से बोले कि ये ना गे बार है। हम उसी टाइम किसी बहाने से नीचे भागे और फिर आगे। पर ना बहुत सेफ फील होता है यहाँ ना, काफ़ी मतलब सेफ है कंट्री। रात को 1-2 बजे तक भी घूमो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई डर वाली बात नहीं है। तो भाई हम होंगडे से जा रहे थे इटावन मेट्रो से, पर जो मेट्रो थी वो रुक गई बीच में ही और वो बोले कि आप टैक्सी ले लो, बस अब यही लास्ट स्टेशन है, काफ़ी रात हो गई। क्या टाइम होगा? 12 बज गए, 12:06 हो गए रात के। बस कि यही वाला कार्ड चलता है पर शायद कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें अपने पैसे निकलवा रहे हैं। ये भी अपनी तरह उकड़ू इंडिया में जैसे बैठते हैं ये भी बैठ गई। चलेगा वैसे बिना टिकट के? बिना टिकट के नहीं, टैक्सी बुला लेते हैं। इस भाई से पूछता हूँ। इटावन या Itaewon station, right? या कैन यू आस्क हिम? Yeah, okay. थैंक यू ब्रो। 기사님 여기 이태원역까지 데려다 주시면 돼요. थैंक यू ब्रो, थैंक यू। भाई टैक्सी का मीटर 4600 से शुरू है। मेट्रो की तो टोटल टिकट ही पर पर्सन की 1850 थी, 2 जनों की 3700 थी। मतलब मेट्रो में तो टोटल टिकट थी हमारी 3700 2 जनों की, यहाँ पे 4600 से स्टार्ट ही हुआ है। मतलब कितने हो गए इंडिया के 250-300 रुपये से तो मीटर स्टार्ट हुआ है। अब आगे के पैसे अलग। 이태원 스테이션. या इट्स ओके 이태원 스테이션. या 카드 오케이. कैश। 지금 तो भाई हमारा बिल आया है 6800। नो थैंक Thank you very much. इटावन आ गए हम और इंडिया के 420 रुपये के करीब हमारे पैसे लगे टैक्सी के, उधर से यहाँ तक तो के। यहाँ पे पता है बात क्या सिस्टम क्या है कि आपको कोई चीट नहीं कर रहा। ये सारे किसी भी टैक्सी में बैठ जाओ, आपको पता है। पहले अपन रेट की वो करते हैं कि भाई कितने लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बैठ जाओ, जायज़ ही लेगा जो भी लगेगा। जैसे हम डायरेक्ट बिठा दिए उस। हाँ, ये नेबरहुड है इटावन जो कि एक्चुअली पॉपुलर है यहाँ की असली नाइट लाइफ के लिए। अभी हम उधर पहुँचते जिधर सारे क्लब्स वगैरह। ये है मेन पार्टी स्ट्रीट इटावन की। आज उतनी भीड़ नहीं है जितनी
कल परसों थी, पर फिर भी ठीक है। आज तो जैसे इनमें फिर भी सीट्स खाली पड़ी है, कल परसों तो कुछ भी खाली नहीं था, मतलब पूरा बाहर बाहर तक भीड़ थी। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी इस सड़क पे। आजा ओली परसों इस बार में इधर हम फोन में आईडी दिखा के एंटर करके, थोड़ा आज तो बंद ही पड़े वाला बात। इसके बाद हम और बार में जाने लगे ना, वहाँ पे बोले कि फोन की आईडी नहीं चलेगी, फिजिकली आईडी दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ अपना या लाइसेंस दिखाओ। तो हम लेके नहीं आए थे परसों, आज हम इसलिए साथ लाए ताकि दिक्कत ना हो एंट्री में कहीं। पर मेरे को आज यूँ लग रहा है आज इतनी भीड़ है तो शायद ऐसे भी एंट्री हो जाए। हम ना इस बार में भी आए थे और इधर ना ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है कि मतलब बाहर में ही ये सारे गेम स्टेशन दिखेंगे। वो देखो पिंग पोंग या टेबल टेनिस और ये तरह तरह के और गेम, मतलब काफ़ी बार में दिखते हैं, बहुत कॉमन है यहाँ पे। दोनों तरफ मेरे बार है और यहाँ पे चलने लग रहे हैं, मतलब ये पूरी स्ट्रीट ऐसी है, बाहर ओपन सीटिंग है, अंदर सीटिंग भी है बाहर के। अब हम ऐसा करते हैं किसी बार में जाते हैं और उधर के प्राइसेस बताते हैं आपको एंटर करके कि भाई क्या चीज़ कितने की है, क्या ड्रिंक्स यूजुअली 1-2 ड्रिंक्स कितने की है, वो लेके आपको बताते हैं। स्ट्रीट के बीचों बीच ही एक ये स्टोर है जो 24 घंटे खुला रहता है। अभी तो स्टोर में मेरे को आज भीड़ नहीं लग रही, उस दिन तो बहुत भीड़ थी, कोई पानी ले रहा था, कोई दारू, कोई चखना, कोई कुछ। आज ना काफ़ी बार बंद भी है क्योंकि कल वर्किंग डे है ना, मंडे है, तो जैसे इधर बहुत ज़्यादा रौनक थी उस दिन, आज ये बंद ही पड़े वाला बार संडे को। हेलो हेलो इंडिया, रशिया, привет, как дела? Окей. Хорошо, хорошо, спасибо. Ассаламу алейкум, Инду. Привет, Привет, Казахстан, Тарам. как дела? Казахстан, Казахстан. Nur-Sultan, Almaty. Nur-Sultan. I have been to Nur-Sultan. Very nice city. Good. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Казахстан. Хорошо. इसमें चलेगा, इसकी लाइन है। तो भाई ये यहाँ पे एक बार था, उसका मेन्यू ये है, ये मतलब 11 लिखा है तो इसका मतलब है 11,000 कोरियन वॉन, 7 लिखा है तो मतलब 7,000 कोरियन वॉन। 7,000 कोरियन वॉन की एक बियर है, बियर का ग्लास, जो कि इंडिया के हुए कितने 500-600 रुपये ना, जो कि इंडिया के लगभग 400 रुपये करीब हुए, 400-450 रुपये। कोरोना का पॉइंट भी 7,000 का है, यानी इंडिया के 450 रुपये। चले ये भाई एक यहाँ के देसी हत्थे से में हम आ गए, और एक चीज़ क्या बढ़िया लगी, इन्होंने ना ये स्टोव सा रख रखा है टेबल पे, खाना ताकि गर्म रही, ऑन कर देते हैं।
इंग्लिश मेन्यू लाए हमारे लिए, ड्रिंक्स 2000, कोक स्प्राइट वगैरह है, ये 2000 की है। इंडिया के 120 रुपये होंगे शायद। ये देखो ना, यहाँ पे तो कुछ हमारे लायक है ही नहीं। अभी इसमें से क्या खाएंगे? डीप फ्राइड चिकन को काट के सर्व करता है। चिकन तो है ही नहीं, काट रखते हैं इन्होंने। स्क्विड पता नहीं यार, ये तो अपने नाम की चीज़ें नहीं है। ये मंगा लेते हैं एक बटर गार्लिक पोटैटो। इधर ये टिश्यू पेपर देखो इन्होंने कैसे लटका रखे हैं। ये पता नहीं हर चीज़ ये मिट्टी सी क्यों दे जाते हैं। इन्होंने साथ में भी वो स्नैक्स से दे रखे थे, अपने मटर होते हैं जो उस टाइप के, वो भी मीठे थे। ये हमारे प्राइस आ गए, पर ये भी ना थोड़े मीठे थे। ये वो स्नैक्स और ले आए, ये भी मीठे मीठे थे। पता नहीं, चलो और चीज़ें जो तो ठीक है, अभी यही खा लेते हैं जो। ईटावोन से बाहर निकले हम, और इधर ना सारे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बाहर टर्किश रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे ये भी डोनर कबाब गए, मिस्टर कबाब, एक ये बिल्कुल इधर था, ये भी टर्किश रेस्टोरेंट था इधर, दूसरी दुकान एक उधर सामने था। मतलब इसका मतलब ये टर्किश खाना खाते हैं काफ़ी इधर लोग। इंडियन नहीं दिखे इतने रेस्टोरेंट, टर्किश काफ़ी, कोरियन से ज़्यादा मेरे को पार्टी स्ट्रीट पे तो टर्किश रेस्टोरेंट ज़्यादा दिखे। अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और हम अब वापस जाने लग रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि आज इतना वो माहौल नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। संडे और कल वर्किंग डे है, तो इसलिए अब हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। वेडनेसडे को हमारा एक और दिन है सोल में इंडिया जाने से पहले, तो हो सकता है वेडनेसडे को दोबारा आए, देखेंगे शायद उस दिन माहौल बढ़िया हो तो। पर जो भी हो, आज भी आपने माहौल देखा है, कोई कम माहौल नहीं था। मतलब रात के 2:30 बजे हुए, पर अभी भी ना लड़कियाँ अकेले ऐसे बैठी हुई सड़क किनारे, फुटपाथ पे, सुनसान गलियों में टैक्सी बुक कर रही है, कोई कुछ कर रही है, और बहुत सेफ़ है। मतलब 2:30 बजे भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि भी अनसेफ है। तो मतलब आप हिसाब लगा सकते हो कि सैटरडेज को यहाँ पे पार्टी का माहौल क्या होता होगा, क्या पार्टी का कल्चर होता होगा। हमारे साथ में ना सोनिका थी, तो हम अभी होटल जाने की लग रहे थे। होटल से पहले हमें सोनिका दिखी, और रात के 2:30 बजे हुए और हमें अकेले आते हुए दिखी है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना सेफ होगा। सोनिका आपके रोज मैं रात को 3 बजे वापस आती हूँ होटल, वेरी सेफ। अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, ककाओ मैप डाउनलोड कर रखा है, ककाओ टैक्सी अकेले ना, कुछ भी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस है ना? कुछ भी नहीं, तो बहुत ही सेफ है, इस हिसाब से हमने भी फील किया। helpful है। हाँ। बाकी मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोल में, साउथ कोरिया में भी ऐसा पार्टी कल्चर होगा, ऐसी नाइट लाइफ होगी। डेफिनेटली साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, थाईलैंड वगैरह, वो काफ़ी पॉपुलर है अपनी नाइट लाइफ के लिए। पर ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मैं गया नहीं थाईलैंड, पर सुना है जैसा, इधर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल ही। फ्राइडेज और सैटरडेज तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, संडे को थोड़ा सा कम था। एक चीज़ थोड़ी वियर्ड लगी मेरे को, हम जिस भी क्लब में जा रहे थे ना, कल तो हम फ़ोन में आईडी दिखा रहे थे, तो वो देख नहीं रहे थे, बोले फिजिकल आईडी लाओ। आज हम फिजिकल आईडी पासपोर्ट ले गए तो बोले आईडी दिखाओ, पासपोर्ट नहीं, नॉर्मल कोई आईडी दिखाओ। अब हमारा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट किसी और देश में पासपोर्ट ही होता है, आधार कार्ड थोड़ी दिखाएंगे इन्हें। और हम पर्स लेके नहीं गए थे, सिर्फ पासपोर्ट लाए थे, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा था। मतलब 2-3 क्लब्स में हमारे साथ ये दिक्कत हुई। बाकी यहाँ के लोग जो मैंने फील किया, थोड़ा सा शर्माते हैं इंटरेक्ट करने में। एक बार लेकिन आप ओपन अप हो जाते हो तो ऐसा कुछ रेसिज्म वाली बात मेरे को लगी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने संडे का माहौल देख लिया, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि फ्राइडे या सैटरडेज को यहाँ पे क्या माहौल होता होगा। नवांकुर, तेरा एक्सपीरियंस और बता दे। यार मेरा फ्राइडे को जो आए थे ना, वो बहुत बढ़िया था। मतलब मज़ा आ रहा था घूमने में, लाइवली स्ट्रीट थी बिल्कुल। पर संडे को मतलब थोड़ा वैसा हो गया कि मतलब लोग कम हैं, वो वाला माहौल। पर मतलब जिन्होंने वीडियो देखी है ना, उन्हें कितने से मल्टीप्लाई कर लो इससे कि जो फ्राइडे फ्राइडे की तो वीडियो डाली हमने, पर सैटरडे का जो माहौल होगा, इसको 10 गुना मल्टीप्लाई कर लो, सैटरडे का माहौल है। और कल शायद इनकी छुट्टी थी, कोई नेशनल हॉलीडे भी था, तो आम सैटरडे से भी ज़्यादा भीड़ थी। तो चलो ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम जेजू आइलैंड जाएंगे फ्लाइट से। गुड बाय।